ओके जी, सो हम बात करते हैं टेस्ट ऑटोमेशन सेलेनियम एंड जावा के बारे में। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू करते हैं ऑटोमेशन का और सेलेनियम का। तो हमारा जो एजेंडा है वो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, challenges in manual testing, how does automation tools work, और what is selenium, advantages of selenium, disadvantages, limitations of selenium, और selenium suite। What is software testing? Software testing क्या होती है? Software testing is an activity to check whether the actual results match the expected results and to ensure the software system is defect free। मतलब ये कि जो एक एप्लीकेशन है जब वो बन जाती है तो उसको अलग अलग चेक पॉइंट्स के हिसाब से टेस्ट किया जाता है, और ये चेक करते हैं कि क्या वो बग फ्री है या नहीं है, तो इसलिए उसको चेक किया जाता है। और उसके हिसाब से फिर उसकी फर्दर प्लानिंग होती है कि इसको अब प्रोडक्शन से जो है क्या कहते हैं पब्लिक करना है या फिर अभी इसमें मजीद कुछ काम करना है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसे मैंने बताया कि आपको हेल्प करती है एरर्स और गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, या कोई भी ऐसी मिसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। इट कैन बी मैनुअली डन और यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स। अब ऑटोमेटेड टूल्स से फ़ायदा ये होता है कि आपने तमाम पैरामीटर्स वगैरह बना लिए, उसके बाद फिर आप जो है क्या कहते हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो उसमें क्या कहते हैं मैनुअली में खुद से सब कुछ करना पड़ता है। अगर एक लॉगिन भी करना है तो मुझे अलग 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 सिनेरियोस के हिसाब से खुद लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन जो ऑटोमेटेड होता है उसमें आपने सिर्फ पैरामीटर सेट करना है और वो खुद ही पर सब कुछ कर लेता है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें चैलेंजेस आते हैं, ये बोरिंग होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। चैलेंजेस किसके? मैनुअल टेस्टिंग के। बोरिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, टेडियस है, और उसमें काफ़ी मिस्टेक्स और एरर्स आते हैं। मतलब टेस्टिंग के मैनुअल टेस्टिंग में भी काफ़ी एरर्स आ रहे होते हैं आपके पास। सही है। रीटेस्टिंग वर्सेस रिग्रेशन टेस्टिंग। सही है। Executing same test case by giving the number of inputs on same build called as retesting। सही है। Regression testing is a type of software testing executed to check whether a code change has not unfavorably disrupted and disturb disturb current features and functions of an application। मतलब कोई ऐसा फंक्शन एप्लीकेशन का कोई फंक्शन तो डिस्टर्ब नहीं हो गया। और जो क्यूए इंजीनियर होता है उसको ज़रूरत होती है कि काफ़ी टाइम वो स्पेंड करे, lot of time and effort to perform retesting and regression testing. This can be reduced by using automated tools। Okay? उसके बाद हाउ डज ऑटोमेशन टूल्स वर्क्स। चलिए, अब मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, आपके पास एक टू डू लिस्ट होती है, या टेस्ट लिस्ट भी कह सकते हैं या चेक लिस्ट भी कह सकते हैं। उसमें आप अलग अलग टेस्ट को लिखते हैं। देन उसके बाद उसको उस चेक पॉइंट पर एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। सही है। इस तरह से अब मैनुअल टू ऑटोमेशन में कन्वर्जन जो होती है उसमें एक चीज़ का एडिशन होता है, वो ये होता है कि एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बीच में आ जाता है आपके पास। दैट्स इट। वो स्क्रिप्ट आपकी इतनी मदद करता है कि आपके जो टू डूज हैं उनके हिसाब से वो फिर आपका काम कर देता है। ठीक है। देन व्हाट इज सेलेनियम? सेलेनियम इज अ फ्री ओपन सोर्स ऑटोमेटेड testing suite for web application across different browsers and platforms. Testing done using Selenium tool is usually referred as Selenium testing. Selenium is not just a single tool but a suite of softwares. Suite of softwares. It has four components. Selenium के टोटल आपके पास चार कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि Selenium का सबसे पहला Selenium IDE जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, Selenium रिमोट कंट्रोल RC। सही है। और उसके अलावा आपके पास जो है इसमें होता है सेलेनियम वेब ड्राइवर और सेलेनियम ग्रिड। ठीक है। अब सेलेनियम के एडवांटेजेस की बात करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम इज प्योर ओपन सोर्स टूल। ठीक है। और सेलेनियम सपोर्ट्स वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस दैट इंक्लूड जावा, पर्ल, पाइथन, सी शार्प एंड रूबी, ग्रूबी, जावास्क्रिप्ट एंड वीबी स्क्रिप्ट। सही है? ये सारी जितनी लैंग्वेजेस हैं इन सब में आपके पास सेलेनियम जो है वो ऐड होता है। सही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें सेलेनियम सपोर्ट्स मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज, मैकिंटॉश, लिनक्स, यूनिक्स। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट भी करता है। सही। और उसके अलावा सेलेनियम सपोर्ट्स मैनी ब्राउजर्स लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स। सही है। ओपेरा, सफारी। ठीक है। इन सब ब्राउजर्स को सेलेनियम जो है सपोर्ट भी करता है। ठीक है। और अगर हम आगे चल के बात करें तो उसमें उसमें हमारे पास होता है कि सेलेनियम can be integrated with Jenkins or Hudson for continuous integration। continuous integration से करके
आपको अगर कंटिन्यूसली कोई इंटीग्रेशन करनी है या परफॉर्म कुछ पैरामीटर्स मजीद ऐड करने हैं तो उसके लिए आप जेनकिन्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका Selenium can be integrated with other open source tools for supporting other features. Selenium can be used for Android, iPhone, BlackBerry based application testing, ठीक है। और उसके बाद disadvantages क्या है? We can use Selenium only to test web applications. We cannot test desktop applications. उसके लिए आपके पास APM होता है, ठीक है। और उसके अलावा there is no guaranteed support available for Selenium. We need to leverage on the available customers communities, ठीक है। It is not possible to perform testing on images. We need to integrate Selenium with सिक्वली फॉर इमेजेस। अगर आपको इमेजेस के हिसाब से टेस्टिंग करनी है तो आपको सिक्वली एक लाइब्रेरी है जो कि सेलेनियम के साथ आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। देयर इज नो नेटिव रिपोर्टिंग फैसिलिटी, मतलब कोई अगर रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स जनरेट नहीं होती उसके लिए आपको जो है ये कहते हैं फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि टेस्ट एन जी और जे यूनिट, सही है। ये सेलेनियम स्वीट का जो है एक ओवरव्यू है, यानी कि सेलेनियम के वर्जन थे, किस तरह से इसका एवोल्यूशन हुआ, जिसमें आपके पास सेलेनियम स्वीट है जिसके अंदर सेलेनियम IDE आ रहा है, सेलेनियम RC आ रहा है, और वेब ड्राइवर आ रहा है, सही है, और सेलेनियम ग्रिड आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा सेलेनियम 2 एंड सेलेनियम 3, ठीक है। सेलेनियम स्वीट के अंदर सेलेनियम IDE ही होती है, IDE और फायरफॉक्स इन क्रोम एड ऑन दैट यू कैन ओनली यूज इन क्रिएटिंग रिलेटिवली सिंपल टेस्ट केसेस, ठीक है। Selenium Remote Control, also known as Selenium 1, which is the first Selenium tool that allowed users to use programming languages in creating complex tasks, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो है इसमें क्या कहते हैं सेलेनियम ग्रिड वेब ड्राइवर होता है। वेब ड्राइवर का क्या काम होता है? वेब ड्राइवर breakthrough that allow web driver the newer breakthrough that allows your test script to communicate directly to the browser। सेलेनियम ग्रिड क्या होता है? Selenium grid is a tool, is also a tool that that is used to execute parallel tasks across different browsers and operating systems remotely. Selenium RC, Selenium RC, Selenium RC and WebDriver was merged was merged to form Selenium 2। ठीक है? चलिए जरा क्विक प्रोजेक्ट का डेमो करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हम जो है इसकी जो कोर्स आउटलाइन है उसको एक गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स है सेलेनियम कंडीशन विद जावा एंड सेलेनियम में टॉपिक्स के बारे में बताते हैं कि कौन से टॉपिक्स कवर अप करेंगे। हम जिसमें आपके पास जो है सबसे पहले तो ओवरव्यू ऑन ऑटोमेशन सेलेनियम, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग एंड इट्स चैलेंजेस इन मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। Automation testing beats manual testing. Selenium as an automation testing tool. Advantages and disadvantages of Selenium. Then हम Java की कुछ बेसिक्स अगर आपको नहीं आती हैं तो उसके लिए रिफ्रेशर भी हो सकता है, या फिर उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। उसके अलावा प्रॉपर जावा होगा, देन आपका जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी जावा के साथ, देन आपके पास वेब ड्राइवर होगा, देन डेटा ड्रिवन टेस्टिंग होगी, टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क के ऊपर काम होगा, एडवांस कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके वो कवर हो पाएंगे, ठीक है। देन मेवन की इंटीग्रेशन होगी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए, देन सेलेनियम पीरियड आ जाता है, देन एक प्रॉपर हमारा एक फुल फ्लेश प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम क्या कहते हैं काम करेंगे यूजिंग विद ऑनलाइन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको इसका प्रोजेक्ट रन करके दिखाऊँ तो ये बेसिक सा प्रोजेक्ट है जिसमें नॉर्मल लॉग इन होना है और फिर नॉर्मल एक URL ओपन करेगा एंड देन उसमें यूजर नेम ऐड करेगा खुद से और पासवर्ड खुद से ऐड करेगा, तो ये अगर इक्वल्स होता है तो टेस्ट पास का मुझे आउटपुट दिखाएगा, अदरवाइज टेस्ट फेल का आउटपुट आएगा मेरे पास। तो ये इसने ओपन किया ब्राउजर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटिक टेस्ट सॉफ्टवेयर, तो ये इसने यहाँ पे जाके इस पे लॉग इन किया, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। परफॉर्मेंस सारी चीज़ें इसमें कुछ से आ गई, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डेमो था फॉर द
Selenium. So if you want to, so you can enroll in this course. Thanks so much.